एक छोटे से गांव में एक उमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उमेश ऐसे पेशे से एक मजदूर था जो दूसरी जगह जाकर मजदूरी किया करता। जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन उमेश अपने घर पे रहता है, तभी उसकी पत्नी आकर बोलती है, ओ जी, लकड़ी खत्म हो गई है, जंगल जाके लकड़ियाँ लेते आइए, वरना शाम को खाना कैसे बनेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर उमेश जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। लकड़ियाँ काटकर जब उमेश लौटता रहता है, तभी सामने उसे एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है। पौधे को देखकर उमेश, अरे ये तो बहुत ही सुंदर पौधा है। एक काम करता हूँ, इसे अपने घर ले चलता हूँ और घर के बाहर लगा दूंगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे छांव भी देगा और साथ ही साथ इसमें जो भी फल उगेंगे उसे मुझे खाने को भी मिलेगा। और यह बोलकर उमेश उस पौधे को ले आकर अपने घर के बाहर लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब वो पौधा पहले से ज्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन ये क्या, उस पौधे में तो ढेर सारी सब्जियां लगी हुई थी। जो सब्जियां बेल पे लगती हैं, वो सारी सब्जियां उस पेड़ पे लगी हुई थी। उमेश जब घर से बाहर आता है और अपने पेड़ को देखकर चौंक जाता है। ये कैसा जादू है? इस पेड़ पे तो ढेर सारी सब्जियां लगी हुई हैं, परंतु क्या सब्जी का भी कोई पेड़ होता है? और ये क्या मैं देख रहा हूँ, इस पे तरह तरह की सब्जियां लगी हुई हैं और वो भी एक पेड़ पे ही। इस बात को उमेश बोलता ही रहता है, तभी उसकी पत्नी भी घर के बाहर आती है। उसकी पत्नी भी पेड़ को देखकर चौंक जाती है। ओ जी, ये कैसा पेड़ है? इसमें तो सब्जियां लगी हुई हैं। मालती, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेड़ कैसा है, इसमें सब्जियां क्यों लगी हैं? क्या ये कोई जादुई पेड़ है? और यह बोलकर उमेश सब्जियों को तोड़कर टोकरी में भर लेता है। मालती, मैं इसे बाजार में ले जा रहा हूँ बेचने, कुछ पैसे हो जाएंगे जिससे मैं राशन खरीद लाऊंगा। और यह बोलकर उमेश उसे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब उमेश को किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। उमेश को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती तो वो अपने पेड़ में से सब्जियां तोड़कर उसे बेच दिया करता था। उमेश के बगल में उसका एक पड़ोसी भी था जिसका नाम हरिया था। हरिया उमेश से बहुत ज्यादा जलता था। जब से उमेश इस पौधे को लगाया है, तब से तो उसकी गरीबी ही मिट गई है। मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, क्यों न रात में जाकर उसके पेड़ को काट दूं। ना पेड़ रहेगा और ना वो सब्जियां बेचेगा, फिर मेरे ही तरह वो भी गरीब हो जाएगा। और यह बोलकर हरिया रात में उस पेड़ को काटने के लिए चला जाता है। जब पेड़ के पास पहुंचता है, आज तो इस पेड़ को काट ही दूंगा, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। और यह बोलकर हरिया उस पेड़ को काटने जाता है। तभी एक मधुर आवाज सुनाई देता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे काटने आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस आवाज को सुनकर हरिया बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे दादा रे, ये कैसी आवाज थी? लगता है यहाँ कोई भूत ऊत रहता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और यह बोलकर हरिया वहाँ से भाग जाता है। उमेश भी जादुई पेड़ पाकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी और साथ ही साथ वो लोगों की मदद भी किया करता था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।